अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक रशीद है। मैं एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वैसे तो टैक्स लॉज़ में बहुत सारी डिफरेंट टैक्स रीबेट्स, रिडक्शंस अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है। आप बिज़नेस पर्सन हैं, आप मे बी रेंटल इनकम अर्न करते हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में काम करते हो, मे बी एज़ एन इन्वेस्टर, या वैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की खरीद व फ़रोख्त करते हो। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी पर्टिकुलर इनकम स्ट्रीम में आप आते हैं, टैक्स लॉज में बहुत सारे रिडक्शंस एंड रीबेट्स अवेलेबल है। तो इसमें हमारे पास एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, स्पेशली फ्रॉम सैलरीड इंडिविजुअल्स और स्पेशली जो टीचर्स हैं, कि क्या हमारे लिए भी कोई टैक्स रिडक्शन अवेलेबल है। तो बिल्कुल, टैक्स में स्पेशली टीचर्स के लिए एक टैक्स रिडक्शन अवेलेबल है। और वैसे तो ये पहले ज़्यादा हुआ करती थी परसेंटेज, अब इसको कंपैरेटिवली थोड़ा रिड्यूस किया गया है, लेकिन फिर भी बहरहाल कंडीशन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं पे एक फुल टाइम टीचर हैं या एक फुल टाइम रिसर्चर हैं, तो आपकी जो टैक्स की लाइबिलिटी है उसको 25% तक जो है वो रिड्यूस किया जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप सर्टन कंडीशंस मीट करें। तो वो इसमें सर्टन कंडीशंस कौन सी हैं? एक तो ये है कि आप वहाँ पे फुल टाइम काम करते हो, आइदर एज अ टीचर और एज अ रिसर्चर। फिर वो जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो कोई नॉन प्रॉफिट रिसर्च का इदारा हो, या मे बी एच ई सी सर्टिफाइड, एच ई सी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो, या बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो, या इन बोर्ड या यूनिवर्सिटी का अप्रूव कोई इदारा हो। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप काम करते हो एज अ फुल टाइम टीचर और रिसर्चर, तो वहाँ पे फिर आपकी जो भी टैक्सेबल सैलरी होगी, उसका जो आपको टैक्स लाइबिलिटी आपको एक चार्ज होगी, उसका 25% आपको रिडक्शन मिल जाएगा इन योर टैक्स लाइबिलिटी। इसमें लेकिन कुछ और फर्दर क्लैरिफिकेशंस भी हैं, क्योंकि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता पहले ये कानून ये भी जो है कंपैरेटिवली थोड़ा रिलैक्स हुआ करता था। अब इसमें और फर्दर एक्सप्लेनेशंस कंडीशंस दे के इसको भी कंपैरेटिवली ये थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अच्छा, इसमें एक एक्सप्लेनेशन ये दी गई है कि ये सिर्फ उन टीचर्स के ऊपर अप्लाई होगा जो एज ए टीचर इन इदारों में काम कर रहे हैं, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे ऐसी भी डेजिग्नेशंस होती हैं जिनकी टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, कंट्रोलर एग्जामिनेशंस हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, या कुछ और वहाँ पे एडमिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखते हुए बहुत सारे अफराद होते हैं जो इन इदारों में काम करते हैं। तो ये जो रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी है ये उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ टीचर्स या रिसर्च स्टाफ के लिए है कि उनकी सैलरी के ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी होगी उसके ऊपर उनको 25% टैक्स लाइबिलिटी में रिडक्शन मिलेगी। इसमें कुछ और फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन दी गई है, स्पेशली जो मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हुए प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हुए डॉक्टर्स हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनकी एक प्राइवेट प्रैक्टिस भी होती है, या ऐसा भी मुमकिन होता है कि जो पेशेंट्स को सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओपीडी की सर्विसेज हैं, या मे बी पॉसिबली सर्जरीज की जा रही हैं, तो उसका एक सर्टन शेयर ऑफ कंसिडरेशन इन डॉक्टर्स को भी दिया जाता है जिनकी फर्दर टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो इसमें भी एक्सप्लेनेशन दी गई कि ये रिडक्शन उन मेडिकल टीचर्स को नहीं मिलेगा जिनकी कोई प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस हो, या जो पेशेंट्स को सर्विसेज दी जा रही हैं उसका एक सर्टन शेयर जो है वो उनको भी दिया जाए। तो ये इसमें फर्दर एक एक्सक्लूजन इंक्लूड की गई है कि ये इन पर्टिकुलर मेडिकल प्रोफेशंस के लिए नहीं है जिनकी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस है या उनके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है। अच्छा, इसमें एक समझने वाली और भी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि यही फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं जिनकी सैलरी पे उनको 25% रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी मिल रहा है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि इनके अदर कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम भी हों। फॉर एग्जांपल वो कोई रेंटल इनकम अर्न करते हों, या ये भी मुमकिन है कि वो कोई उनकी साइड में बिजनेस इनकम हो, कहीं पे फॉर एग्जांपल कुछ और अदर इनकम उनकी आ रही हो, या फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स उनको मिल रहा हो। तो ये तमाम जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, इनके ऊपर इनको ये रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी नहीं मिलेगी। ये 25% रिडक्शन सिर्फ इनको इनकी सैलरी इनकम के ऊपर मिलेगा, जो ये किसी जैसे मैंने बताया कि कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, या यूनिवर्सिटी हो, या बोर्ड ऑफ एजुकेशन अप्रूव्ड कोई स्कूल हो, इदारा हो, वहाँ पे अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पे इनकी जो सैलरी होगी उस पर उनको ये 25% रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी मिलेगी। तो ये ओवरऑल इसका पूरा कॉन्सेप्ट है कि बेनिफिट तो अवेलेबल है, लेकिन जैसे कि नॉर्मली कानून में होता है कि उसके साथ बहुत सारी एक अटैच्ड कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो आई होप ये ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। इस हवाले से कुछ और फर्दर आपके क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर हमें रीच आउट करें।
कमेंट्स में भी आप हमारे इन आप जो फर्दर क्वेश्चंस हों या आप कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहें तो कमेंट्स में भी आप हमें बता सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि उसके भी हवाले से मैं फर्दर इसमें और वीडियोस बनाऊं। और हमारे इस चैनल पे आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें ताकि और ऐसी सिमिलर वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू, और उम्मीद है आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।